ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। ये बड़ी सहज बात है अगर इसको समझा जाए तो, जिसको समाज में बहुत ही गलत तरीके से लिया जा रहा है। प्रभुपाद बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देते थे कि यदि आप कोलकाता की टिकट खरीद लो और जाना था आपको चेन्नई, तो आप कोलकाता ही पहुंचोगे। माना कि चेन्नई में आपका घर है। अब अगर कोई ये कहे कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोलकाता भी तो एक ज़मीन तो वहाँ पर भी है, आसमान वहाँ पर भी है, घर वहाँ पर भी हैं, सब्जी वहाँ पर भी मिलती है, चेन्नई में मिलती है, क्या फ़र्क है। हाँ, हम कोलकाता जा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए जा सकता है वो व्यक्ति, कुछ दिनों वहाँ ट्रैवल कर सकता है, जगह कुछ रिश्तेदार के यहाँ रह सकता है, लेकिन वहाँ पर लॉन्ग समय, ज़्यादा समय के लिए तो नहीं रह सकता ना, क्योंकि उसका घर चेन्नई में है। वो चेन्नई में जाके रिलैक्स फील कर सकता है क्योंकि वो उसका घर है। मेहमान भी कुछ ही दिन तक किसी व्यक्ति की आतिर खातिर करते हैं, उसके बाद मेहमान भी कहते हैं भैया अब निकल लो, बहुत है। बोलते नहीं है लेकिन उनकी हरकतें कुछ ऐसे होने लगती हैं। खाना जो 6 बजे मिलने लगा था वो 8 बजे मिलने लगेगा। पहले दिन पनीर दिया था, दूसरे दिन चीज़ों की क्वालिटी गिरती जाएगी। जितना दिन हम ज़्यादा रहेंगे बहुत दिन तक कोई हमें झेल नहीं पाएगा, लेकिन हमारे घर में हमें सुख मिलेगा। हाँ, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सारी जगह एक बराबर हैं, क्योंकि सारी जगह एक बराबर नहीं है। इसलिए समाज में ये कथन कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप स्वर्ग जाओ, चाहे आप यहाँ जाओ, चाहे वहाँ जाओ, ये गलत है। हमारा घर है, हाँ, एक परमानेंट घर है, वो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे कौन से परमानेंट घर है वास्तव में, और कौन हमें कहाँ पर बुलाएगा। देखिए, दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम कहाँ पर जाएंगे। जैसे कि कौन हमें बुलाएगा वहीं पर हम जाएंगे, है ना। हमें कौन बुलाएगा? जो हमसे प्रेम करता है, जिसके साथ हमारा कुछ अच्छा रिलेशन है, वो हमें अपने घर बुलाएगा। हाँ, हमारा अच्छा रिलेशन किसके साथ होगा, हमारा प्रेम संबंध किसके साथ होगा? जिसके ऊपर हमने समय बिताया होगा, जिसके साथ हमने आदान प्रदान किया होगा बातों का, विचारों का, जिसको हमने अप्रिशिएट किया होगा, ग्लोरीफाई किया होगा, उस व्यक्ति के साथ हमारे अच्छे संबंध रहेंगे और वो व्यक्ति हमें अपने घर में बुलाएगा। इस प्रकार से यदि हम देवताओं की अप्रिसिएशन करते हैं दिन रात, तो डेफिनेटली हमें देवता ही तो बुलाएंगे। और यदि हम भूतों के बीच में रहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि कई लोग काला जादू करते हैं, कई सारे जादू मंत्र इस तरह के लोगों पे डिपेंड करते हैं, कुछ बीमारी में या कुछ घर में सही नहीं चल रहा है, तो वो भूतों की शक्ति को अप्रिशिएट कर रहे हैं या ऐसी इस प्रकार की शक्तियों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उन्हीं के बीच में तो जाएंगे, वही लोग उनको बुलाएंगे ना। हाँ, ये तो हमारा आदमी है, हाँ, फिर सीधा वहीं चला जाएगा। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा हमें किसका आदमी बनना है, देवताओं का आदमी, भूत पिशाचियों का आदमी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है आजकल के ज़माने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि एवरीथिंग इज़ इक्वल, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कैसे भी रह सकते हो। और वास्तव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। ऑल्दो ये श्लोक बड़ा क्लियरली यहाँ पर बताता है, फिर भी इसकी जानकारी नहीं है। मैं अपना बताता हूँ, मुझे तो इस्कॉन में आने से पहले नहीं पता था कि 14 प्लानिटरी सिस्टम है, ऊपर के कुछ लोग हैं, नीचे के कुछ लोग हैं, और ये केवल एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के बाहर और बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। इन सारे ब्रह्मांडों के बाहर आध्यात्मिक जगत भी है, उसके बीच में बिरजा रिवर है। ये जानकारी, और आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारे वैकुंठ हैं। उसके अंदर भी अयोध्या धाम अलग है, मथुरा अलग है, द्वारका अलग है, और फिर गोलोक धाम अलग है। ये नॉलेज मुझे आज तक किसी ने, मुझे लगता है 99.9% लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन केवल शिला प्रभुपाद के इस मिशन से जुड़ने के बाद ही मिली।
या प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के बाद ही समझ में आया कि हाँ ऐसा है। क्योंकि इसकी नॉलेज नहीं दी जा रही है, इसलिए लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए लोग कैजुअली ये बोल देते हैं कि सब एक ही बात है, किसी की भी पूजा कर लो, सब सब एक ही बात है। शास्त्र यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं एक बात नहीं है, यान्ति देवा व्रता देवान। देवताओं की पूजा करेंगे यदि आप तो देवताओं के बीच में जाएंगे। हाँ, पितरों की पूजा करेंगे। पितृलोक कहाँ है? जैसे हम जानते हैं ये सारे लोगों के बारे में कितना अच्छा बताया गया। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि किस प्रकार से नीचे पाताल, सबसे नीचे पाताल लोग मान सकते हैं हम, सुतल अतल वितल जो भी है वो नीचे के प्लैनेट्स हैं। हाँ, जिसमें कि पाताल के और कई सारे लोग हैं, ये एक ही नहीं है, पाताल एक ही लोक नहीं है, नीचे और सारे सुतल है, वितल है, ये सब ये अलग अलग लोग हैं, ये नीचे के लोग हैं। फिर कुछ ऊपर के लोग हैं जिसमें स्वर्ग है, केवल एक स्वर्ग ही नहीं है वहाँ पर पितर लोग भी है। हाँ, नरक भी है, नरक के पास में ही थोड़ा कैसे हैं कि पितर लोग है। और फिर ऊपर सत्य लोग है, सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध लोग, सिद्ध लोग में सिद्ध लोग रहते हैं जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो अपने मन के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। और सबसे ऊपर ब्रह्म लोग तो है ही। तो इस प्रकार से ये सारे प्लानिटरी सिस्टम है। हाँ, ये हर ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदकशाही विष्णु है। हाँ, ये सारे ब्रह्मांड कारणोदकशाही विष्णु के शरीर से निकलते हैं। ये सारी नॉलेज हमें इन किताबों से मिलती है जो हम अक्सर चर्चा करते हैं अपने श्रीमद् भागवत के लेक्चर में खास तौर पर। हाँ, और इसके बियॉन्ड फिर कैसे एक ब्रह्म ज्योति है, उसके पहले एक विरजा रिवर है, फिर ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति के भी बाहर और अंदर जाएंगे तो वैकुंठ लोग चालू होते हैं। अब ये नॉलेज बहुत ही डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा करते ही हैं। जिसको ये नॉलेज होगी वही तो समझेगा। हाँ, कि अच्छा ऐसा भी तो कोई हमसे कहेगा कि क्या, अच्छा बताइए कि अंतर क्या है। फिर कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाए, हमने तो बहुत तारीफ सुनी है वहाँ की, वहाँ पर शरीर का बल बड़ा ज़बरदस्त है, आयु बहुत लंबी है। आप जानते हैं हमारा एक 24 घंटे बीतते हैं तो हमारा एक साल बीतता है दिन रात मिला के, तो देवताओं का एक दिन रात पूरा होता है। तो कितनी बड़ी आयु हो सकती है हमारी, सोचिए। हमारा पूरा साल बीत गया, उनका एक दिन ही हुआ है। ऐसे करके अगर वो 100 साल जिएंगे तो कितनी लंबी आयु है। प्रायः रोग मुक्त है मोस्टली, सुंदर लोग हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर पुरुष हैं, बहुत अच्छी मटेरियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो फिर फ़र्क क्या है हाँ स्वर्ग में और वैकुंठ में? हाँ, तो ये कोई अंतर किसी ने आज तक हमें बताया नहीं था, इसलिए हमारे हृदय में ऐसी कोई इच्छा ही नहीं हुई कि भगवान के धाम में जाया जाए। हाँ, तो ये है अंतर। क्या है अंतर? है कि जितने भी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जानवर हैं, सारी योनियां मिला के सब के सब को मृत्यु अवश्य ही आती है, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो। सबसे ऊंचे स्थिति पे सबको मृत्यु आती है। और हाँ, सबका ओल्ड एज आती है, सबको बीमारियां लगती ही हैं, चाहे वो किसी भी लोक में क्यों ना हो। कितने केसेस ऐसे हम देखते हैं बीमारी के। हाँ, सब जगह ईर्ष्या है, सब जगह द्वेष है, कोई सी भी चले जाओ आप मेटेरियल वर्ल्ड में। तो ये संसार ऐसा है, इसमें दुखालयम अशाश्वतम जब भगवान बोलते हैं तो दुखालयम अशाश्वतम केवल पृथ्वी के लिए नहीं बोलते हैं, वो सारे ब्रह्मांडों के लिए बोलते हैं, मटेरियल जगत के लिए बोलते हैं कि ये मटेरियल जगत दुख का घर है, यहाँ पर थोड़े से सुख पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तो इस प्रकार से अल्टीमेटली जीव को जो मिलता है देवताओं से, ये हम डिस्कस करते हैं, वो परमानेंट चीज़ कभी नहीं मिलती। यदि आप देवलोक में भी चले जाएंगे इसका मतलब तो देवलोक में भी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और मृत्यु के बाद ये जरूरी नहीं है कि अगला जन्म भी हम देवलोक में लेंगे, हम फिर से जानवर भी बन सकते हैं, हम इस पृथ्वीलोक में आ सकते हैं। और उसी तरह से फिर पितृलोक है और भूत प्रेत, ये सब जो सब लोगों की यही स्थिति है, क्योंकि सब लोग इस मेटल जगत के अंदर है। अब ये समझने के बाद व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि फिर स्पिरिचुअल जगत क्या है, जिसको हम वैकुंठ भी कहते हैं, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा ऐसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है। जो काल हम देखते हैं, काल भी इसी संसार के अंदर है जो कि हमें धीरे धीरे बूढ़ा बनाता है। वो एक अलग ही जगह है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग? क्या भगवान के साथ रहने का वास्तविक मतलब क्या है? हाँ, क्या अर्थ लिया जाए इसका? अर्थ हम सुनते हैं अगेन श्रीमद् भागवत में, जहाँ पे भगवान के दिव्य धाम के बारे में चर्चा होती है, कैसे वहाँ पर जीवन है। इसकी एक झलक कृष्ण हमें दिखाते हैं जब वो कृष्ण लीला करते हैं संसार में आकर। तो भगवान अपने दिव्य धाम को इस संसार में उतारते हैं। हाँ, यमुना को उतारते हैं, गोवर्धन जी आते हैं भगवान के धाम के साथ,
जैसे कि अभी भी वो धाम, उसके उसके अवशेष कितने सारे आज भी हैं जिनसे उन लीलाओं के बारे में हमें आज भी जानकारी मिलती है। और वो तो अब हमारी आंखों में कई सारी लीलाएं तो दिखती नहीं है, लेकिन जो भी दृश्य है वो तो हम देख ही सकते हैं, वो कुछ जगह तो आज भी अवेलेबल है। तो भगवान वैसी ही लीलाएं संसार में आके करते हैं जैसी वो अपने दिव्य धाम में करते हैं, यानी कि कालिया के ऊपर नृत्य करना, तृणावत को मारना, हाँ, भगवान का माखन चुराना, अपने भक्तों के साथ इतना प्रेम संबंध होना, मतलब कि ये समझिए जिसमें कि कई सारे एग्जाम्पल भगवान दिखाते हैं, बचपन में, बड़े होकर, यानी कि भगवान बड़े ही प्रेम संबंध बनाते हैं हर व्यक्ति के साथ अलग अलग। हाँ, हर किसी से भगवान का रिश्ता है, तभी तो हर किसी के हृदय में है। ऐसा नहीं है कि भगवान सबके ऊपर ऐसे नज़र डालते हैं और हो जाता है, हम लोग भीड़ में, देखिए आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है, इसका मतलब हर व्यक्ति से रिलेशन बनाते हैं। जैसा हमने सुना बृहद भागवत में, जब एक व्यक्ति मुक्त होकर भगवान के धाम में गया, स्वर्ग नहीं गया, स्वर्ग भी गया था गोप कुमार, और स्वर्ग को भी इसने रिजेक्ट कर दिया, सिद्ध लोगों को भी रिजेक्ट कर दिया, ब्रह्म ज्योति पे तो गया ही नहीं, ऊपर भी शिव जी के पास उस लोक में भी पहुंचा जहाँ शिव जी भगवान की पूजा कर रहे थे, उस लोक में भी नहीं टिका, अल्टीमेटली भगवान के धाम में गया, और वहाँ पर भी अलग अलग वैकुंठों में गया, और जब तक नहीं रुका, जब तक वृंदावन धाम में नहीं पहुँच गया। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि जब वो व्यक्ति भगवान के पास पहुँचता है, जब भगवान गायें चरा के वापस आ रहे थे, बहुत धूली उड़ रही थी चारों तरफ, सभी लोग एक्साइटमेंट से निकल के भागे, कृष्णा इज कमिंग, दिस इज द स्टोरी ऑफ भगवान के धाम की स्टोरी है। हाँ, और वो यानी कि बिल्कुल सेम हम देखते हैं व्रज की लीलाओं में कि इस संसार में भी जो भौम में वृंदावन है, वहाँ भगवान ने सेम वैसा ही किया। तो भगवान दिखाते हैं, देखिए मेरे साथ निवास करने का ये मतलब है, व्हाट यू विल बी डूइंग, आप पूरे दिन क्रीड़ा करेंगे भगवान के साथ। हाँ, और उस क्रीड़ा में भी भगवान का सेवा चुराने का प्रयास करेंगे। हाँ, कभी मौका मिलते ही बलराम जी भगवान के पैर दबाने लगते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हम पूरे दिन भगवान लीलाएं करते हैं और शाम को वापस आते हैं और गोप कुमार के दर्शन करते हैं वैकुंठ में या वृंदावन धाम में। जब गोप कुमार पहुँचते हैं, इस संसार की एक आत्मा की कहानी है, और जैसे ही गोप कुमार कृष्ण के दर्शन करता है वो बेहोश हो जाता है, और जैसे ही कृष्ण गोप कुमार के दर्शन करते हैं वो बेहोश हो जाते हैं कि मेरा बिछड़ा हुआ मित्र कितने दिनों बाद वापस आया है, मैं संसार में भटक रहा था, बार बार जन्म ले रहा था, अब ये किसी तरह है, उसको देख कर। और फिर थोड़ी देर में दोनों खड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते हैं और दोनों के नेत्रों में आंसू होते हैं। ऐसे भगवान एक एक जीवात्मा से मिलते हैं। ये है मतलब भगवान के साथ निवास करने का, ये है हमारा घर, जिसमें ही जाकर हमें असली संतुष्टि मिलेगी। इसके पहले ट्रैवलिंग प्लेस में हम कितना भी आनंद ले लें, वो हमें ऐसी संतुष्टि नहीं दे सकता। तो हमारा वास्तविक घर ये है जो हमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं, और इस श्लोक से बिल्कुल क्लियर करता है कि जो मेरी पूजा करते हैं मेरे निवास स्थान पर आते हैं, और वास्तव में हम ममे वांचो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान कहते हैं आप सभी मेरे अंश हैं, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला आपका पिता भी मैं ही हूँ, आप मेरे अंश हैं। यानी कि हमारा घर भी वही है जहाँ भगवान का घर है, लेकिन हम अपने घर से निकल आए हैं और अब पता नहीं कहाँ कहाँ अपने घर बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमें ये संतुष्टि तभी मिलेगी जब भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन भगवान के धाम में कौन जाएगा? जो केवल अनन्य भाव से भगवान की पूजा करता है, ना कि जो देवताओं की पूजा करता है, क्योंकि देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक में जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बुराई नहीं कर रहे उसकी, लेकिन उसकी डेस्टिनेशन अलग होगी। ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। यदि मेरे को प्यार करोगे, मेरे साथ सेवा करोगे, तभी तो मेरे साथ रहोगे। हाँ, कोई व्यक्ति ईमानदारी, कोई स्त्री ईमानदार होगी तभी तो रहेगी साथ में, नहीं तो कैसे रहेगी बताइए। हाँ, ईमानदारी का मतलब क्या है कि कहीं इधर उधर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। हम भगवान को ही रक्षक मानते हैं, उन्हीं को पालक मानते हैं, उन्हीं पर डिपेंड करते हैं हर वस्तु के लिए। हाँ, हम अपने पिताजी को बदलते नहीं हैं कि पड़ोस के पिताजी तो रोज बिरयानी खिलाते हैं, मेरे पिताजी सूखी रोटी खिलाते हैं, तो चलो पिताजी बदल लेते हैं। हाँ, वो व्यक्ति सही पुत्र नहीं माना जाएगा। तो इसलिए सच्चा पुत्र बनना है भगवान का, भगवान के साथ ही रहना है और उसी धाम में भगवान के साथ भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन उसके लिए अभी हमें सच्चा भक्त बनना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।